हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो मेरा नाम है कंदर्प जोशी और आपका स्वागत है हमारी चैनल महादेव आर्मी क्लासेस में। तो अभी हमने जिन विद्यार्थियों की आर्मी की लिखित परीक्षा आने वाली है उनके लिए सामान्य विज्ञान और सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न की सीरीज स्टार्ट की है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि भविष्य का ईंधन कौन सा है। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता हो तो आप ज़रूर कमेंट में बताएं। अगर आपको नहीं पता तो इस वीडियो को आगे देखें, आपको इसका आंसर पता चल जाएगा। तो आगे हम देखते हैं कि ये हमारा क्लासेस का नाम महादेव आर्मी क्लासेस, जिनमें हम आर्मी जीडी और आर्मी ट्रेड्समैन वाले विद्यार्थियों को लिखित परीक्षा की तैयारी कराते हैं। ये है हमारा संपर्क नंबर। क्या हम बात करेंगे कि सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस में परीक्षा में कुल 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनके 30 मार्क्स होते हैं, जिनमें बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और साइंटिफिक टर्म टॉपिक में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे हम बात करेंगे कि जनरल नॉलेज यानी कि सामान्य ज्ञान के भी 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनके 30 मार्क्स होते हैं। तो प्राइजेस में से यानी कि पुरस्कार में से स्पोर्ट्स यानी खेल संबंधित, फोक डांस यानी कि किन राज्य का कौन सा फोक डांस यानी कि लोक नृत्य प्रख्यात है, उनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैपिटल्स की यानी कि राजधानियों के प्रश्न पूछे जाते हैं। हेरिटेज साइट के प्रश्न पूछे जाते हैं। करंट अफेयर में से प्रश्न पूछे जाते हैं। जियोग्राफी में से प्रश्न पूछे जाते हैं। हिस्ट्री में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पॉलिटी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनके अलावा कि कंप्यूटर में से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि आज के वीडियो में हमने महत्वपूर्ण कुल 50 क्वेश्चन रखे हैं, जो कि सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के हैं। तो हम देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन है 32 अंश फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू कितना सेल्सियस होगा। तो 0 सेल्सियस यानी कि 0 सेल्सियस 32 फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, बिजली गिरते समय कौन सी गैस पैदा होती है। तो जब बिजली गिरती है तब नाइट्रिक ऑक्साइड नाम की गैस पैदा होती है। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे हल्का तत्व कौन सा है। तो जो सबसे हल्का तत्व है वो हाइड्रोजन है। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सी गैस को जहरीली गैस से जाना जाता है। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसको जहरीली गैस से जाने जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, लोहे का रासायनिक नाम क्या है। तो लोहे का रासायनिक नाम Fe है। रबर की उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो जो रबर की उत्पत्ति है वो पेड़ से होती है। क्वेश्चन नंबर 7, मरीचिका होने का मुख्य कारण है। तो मरीचिका होने का मुख्य कारण कौन सा है। तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, वो मरीचिका होने का मुख्य कारण है। क्वेश्चन नंबर 8, सोडियम बाइकार्बोनेट का घरेलू नाम क्या है। तो जो सोडियम बाइकार्बोनेट है उसका घरेलू नाम खाने का सोडा है। क्वेश्चन नंबर 9, ध्वनि की तीव्रता का मापक क्या है। तो जो ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। तो जो डेसिबल है वो ध्वनि की तीव्रता का मापक है। क्वेश्चन नंबर 10, विद्युत प्रवाह किस यंत्र से नापा जाता है। तो जो विद्युत प्रवाह है वो अमीटर से मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो पानी का घनत्व कब अधिकतम होता है। तो 4 अंश सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, धातु में धातु मिश्रण कहलाता है। तो अलॉय जो है वो धातु में धातु मिश्रण को कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 13, रिकेट्स किसकी कमी के कारण होता है। तो रिकेट्स जो होता है वो विटामिन डी की कमी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 14, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है। तो इन फिजिक्स में से ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो इस पर हमने एक क्वेश्चन रखा कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है।
तो जो डायनो में हो वो ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सोडियम क्या है? तो सोडियम एक धातु है। चेचक की बीमारी किससे होती है? तो चेचक की बीमारी जो है वो विषाणु से होती है। लोहे की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। तो लोहे की अधिकतम मात्रा कहाँ पर पाई जाती है? तो हीमोग्लोबिन में लोहे की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। सीएनजी का पूरा नाम क्या है? तो सीएनजी का पूरा नाम है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। क्वेश्चन नंबर 19, बायोडीजल किस पौधे से प्राप्त होता है? तो जो बायोडीजल है वो जैतून नाम के पौधे से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 20, परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहरी भाग में पाए जाते हैं। आपको कमेंट में बताना है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किस आवेश में होता है। क्वेश्चन नंबर 21, अमलगम में रहता है। तो Hg होता है वो अमलगम में रहता है। RDX का अन्य नाम क्या है? तो RDX का अन्य नाम जो साइक्लोनाइट जो RDX का अन्य नाम है। क्षारीय विलयन का pH मान क्या है? तो क्षारीय के विलयन का pH मान 7 से ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 24, एक्स किरणें है। तो एक्स किरणें क्या है? तो विद्युत चुंबकीय के तरंगे है। क्वेश्चन नंबर 25, फ्यूज का तार बना होता है। तो फ्यूज का तार किससे बना होता है? तो शीशा एवं टीन से फ्यूज का तार बना होता है। क्वेश्चन नंबर 26, भविष्य का ईंधन कौन सा है? तो जो हाइड्रोजन है वो भविष्य का ईंधन है। आई होप कि आगे हमने क्वेश्चन दिया था तो आपको उनका आंसर पता चल गया होगा। श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है? तो जो श्वेत प्रकाश है वो 7 रंगों का मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 28, प्रकाश की तरंगे होती है। तो प्रकाश की तरंगे कैसी होती है? तो अनुदैर्घ्य होती है। क्वेश्चन नंबर 29, जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो जीव विज्ञान के जनक अरस्तु है। न उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? तो न उड़ने वाला पक्षी ईमू है। माचिस की तीलियों में पाया जाता है। तो माचिस की तीलियों में क्या पाया जाता है? तो जो लाल फॉस्फोरस है वो माचिस की तीलियों में पाया जाता है। प्रेरकत्व का मात्रक है। तो प्रेरकत्व का मात्रक कौन है? तो हेनरी है वो प्रेरकत्व का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 33, विद्युत क्षमता की इकाई है। तो जो वोट है वो विद्युत क्षमता की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 34, भूमि राज्य का आवश्यक अंग नहीं है। किसने कहा था? तो विलोबी ने कहा था कि भूमि राज्य का आवश्यक अंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाइट हाउस किस देश के शासनाध्यक्ष का निवास है? तो अमेरिका का निवास स्थान है। चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। तो सरहद के जो रेखाओं है उनके भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन हमने यहाँ पे एक रखा है कि मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच की रेखा है? तो जो मैकमोहन रेखा है वो भारत एवं चीन के बीच की रेखा है। टर्की की राजधानी कौन सी है? तो अंकारा है वो टर्की की राजधानी है। मान बुकर पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो मान बुकर पुरस्कार है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो जो रोहिला राष्ट्रीय उद्यान है वो हिमाचल प्रदेश राज्य में है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 41, भविष्य का ईंधन कौन सा है? तो भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन है। मोहिनी अट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मोहिनी अट्टम है जो केरल का लोक नृत्य है। उपराष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। क्वेश्चन नंबर 44, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी। तो महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो लाहौर। क्वेश्चन नंबर 45, दिल्ली पुलिस दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 फरवरी को दिल्ली पुलिस दिवस मनाया जाता है। पंजाब केसरी किसको कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी से जाना जाता है।
क्वेश्चन नंबर 47, चीनी में कौन सा तत्व होता है? तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो चीनी में तत्व होता है। क्वेश्चन नंबर 48, सहस्राम में किसका मकबरा है? तो शेरशाह का मकबरा सहस्राम में है। क्वेश्चन नंबर 49, एटम बम की खोज किसने की थी? तो एटम बम की खोज ओटो हन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 50, ये हमारा वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है कि भाषाई आधार पर कौन सा राज्य सर्वप्रथम बना था? तो जो आंध्र प्रदेश राज्य है वो भाषाई के आधार पर बना था। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। इसी तरह आर्मी की परीक्षा में उपयोगी और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने के लिए देखिए हमारे वीडियो और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।